बीरबल और जादुई चमत्कारी दरवाजा। अनोखे दरवाजे का रहस्य। एक दिन एक किसान दरबार में घबराया हुआ पहुंचा। वह थर-थर कांप रहा था और अकबर के सामने झुककर बोला, जहां पनाह, हमारे गांव में एक अजीब दरवाजा प्रकट हुआ है। जब कोई उसमें से गुजरता है तो कुछ लोगों को सोने के सिक्के मिलते हैं और कुछ लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं। यह कोई जादू है या श्राप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया हमारी मदद करें। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जाकर उस दरवाजे की जांच करें। सैनिकों की जांच। सैनिक गांव पहुंचे और दरवाजे को ध्यान से देखा। यह एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो बिना किसी दीवार के बीच में खड़ा था। जब उन्होंने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि जो भी इस दरवाजे से गुजरता है उसे कोई न कोई विचित्र अनुभव होता है। सैनिकों ने प्रयोग करने के लिए कुछ लोगों को दरवाजे से गुजारने का फैसला किया। पहले व्यक्ति को सोने के 10 सिक्के मिले। दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं मिला। तीसरा व्यक्ति बेहोश हो गया। अब यह मामला और भी गंभीर हो गया। सैनिकों ने सारी जानकारी बादशाह अकबर को दी और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की योजना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला बहुत रोचक है। मुझे स्वयं उस दरवाजे को देखने जाना होगा। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल अपने कुछ खास साथियों के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने दरवाजे को ध्यान से देखा और गांव वालों से बातचीत की। फिर उन्होंने खुद दरवाजे से गुजरने का फैसला किया। जब बीरबल दरवाजे से गुजरे तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, न ही उन्हें कोई नुकसान हुआ। लेकिन जैसे ही उनके एक सहयोगी ने दरवाजे को पार किया, वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल ने ध्यान से दरवाजे की जांच की और कुछ सोचकर गांव वालों से पूछा, क्या किसी ने इस दरवाजे को हाल ही में छुआ था? गांव के बुजुर्गों में से एक ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले एक तांत्रिक आया था। उसने इस दरवाजे पर कुछ किया था और कहा था कि यह अब भाग्य का दरवाजा बन गया है। कुछ लोगों को यह अमीर बना देगा और कुछ को श्राप देगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इसका कारण मिल गया। फिर उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह दरवाजा कोई जादुई दरवाजा नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चाल है। तांत्रिक ने इसके चारों ओर विशेष सुगंध और औषधियां फैलाई हैं, जिससे कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ सोने के सिक्के पहले से दरवाजे के पास रखे गए थे ताकि लोग इसे चमत्कारी समझें। गांव वाले चौंक गए। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने दरवाजे को तोड़ने का आदेश दिया और जब लकड़ी के अंदर छुपी हुई सामग्री की जांच की गई तो सच सामने आ गया। दरवाजे की लकड़ी में एक विशेष तेल लगा था जो कुछ लोगों को चक्कर में डाल सकता था। सिक्के पहले से छिपाकर रखे गए थे ताकि लोगों को भ्रम हो। यह सब तांत्रिक की चाल थी ताकि वह लोगों को बेवकूफ बनाकर धन ऐंठ सके। बीरबल ने आदेश दिया कि तांत्रिक को ढूंढा जाए। जब तांत्रिक पकड़ा गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर का सम्मान। जब बीरबल वापस दरबार पहुंचे और उन्होंने सारा सच बताया तो अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच अद्भुत है। तुमने फिर साबित कर दिया कि कोई भी रहस्य तुमसे नहीं छुप सकता। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी-कभी लोग अपने दिमाग के जादू से दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाने लगा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा किसी भी चीज को तर्क और बुद्धि से परखना चाहिए। अंधविश्वास और भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए,
क्योंकि कई बार सच हमारी आंखों के सामने ही होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। बीरबल और दो भाइयों की अनोखी जंग। बादशाह अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई नया मामला आता, लेकिन जिस समस्या को बीरबल हल नहीं कर सकते, ऐसी कोई चुनौती नहीं थी। एक दिन दरबार में दो भाई एक अजीब विवाद लेकर पहुंचे, जिसे सुलझाने के लिए अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा करना पड़ा। दो भाइयों का झगड़ा। एक दिन दरबार में दो अमीर व्यापारी भाई आए, रामलाल और श्यामलाल। दोनों दिखने में एक जैसे थे, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। रामलाल धैर्यवान और शांत था, जबकि श्यामलाल जल्दबाज और गुस्सैल था। दोनों भाइयों ने झगड़ते हुए अकबर के सामने अपनी समस्या रखी। रामलाल बोला, जहांपनाह, मेरे पिता ने मरते समय यह कीमती हीरे की अंगूठी मुझे सौंपी थी, लेकिन श्यामलाल कहता है कि यह उसकी है। श्यामलाल बोला, नहीं जहांपनाह, मेरे पिता ने यह अंगूठी मुझे दी थी। रामलाल झूठ बोल रहा है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने दोनों से प्रमाण मांगे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। अब मामला पेचीदा हो गया। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं इस मामले को हल कर दूंगा जहांपनाह, लेकिन पहले मैं दोनों भाइयों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। बीरबल ने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और पूछा, तुम दोनों में से किसे अपने पिता से सबसे ज्यादा लगाव था? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, मुझे। बीरबल ने फिर पूछा, अगर तुम्हें अपने पिता की कोई भी एक वस्तु चुनने का मौका मिले तो तुम क्या लोगे? श्यामलाल झट से बोला, मैं उनकी सारी संपत्ति लूंगा। उनका घर, उनकी दुकानें, सब कुछ। रामलाल ने धीरे से कहा, मैं उनका दिया हुआ कोई भी आशीर्वाद स्वीकार करूंगा, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब यह समझना आसान हो गया कि अंगूठी का असली हकदार कौन है। अकबर और दरबारियों ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल का फैसला। बीरबल बोले, जो व्यक्ति अपने पिता की निशानी को प्रेम और आदर से स्वीकार करता है, वही उसका असली हकदार होता है। रामलाल ने अपने पिता की किसी भी चीज को प्रेमपूर्वक स्वीकार करने की इच्छा जताई, जबकि श्यामलाल ने सिर्फ दौलत की बात की। इससे साफ है कि यह अंगूठी रामलाल की ही है। रामलाल खुशी से झुककर बोला, बीरबल जी, आपने न्याय किया। श्यामलाल ने पहले विरोध किया, लेकिन जब बीरबल ने उसे समझाया कि पिता की असली विरासत संपत्ति नहीं, बल्कि उनका आशीर्वाद होता है, तो वह भी अपनी गलती मान गया। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दोनों भाइयों को समझाया कि सच्ची विरासत सिर्फ धन नहीं होती, बल्कि प्रेम और संस्कार होते हैं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूल्यवान चीजें केवल धन और संपत्ति नहीं होती, बल्कि माता पिता का प्रेम और आशीर्वाद ही सबसे बड़ी विरासत होती है। बीरबल और पहेली भरा सोने का कलश। बादशाह अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक रोचक घटनाएं घटती थीं, लेकिन जब कोई अनोखी चुनौती सामने आती, तो बीरबल अपनी बुद्धिमानी से सभी को चौंका देते थे। ऐसा ही एक दिन कुछ अजीब हुआ जब दरबार में एक रहस्यमयी साधु एक सोने का कलश लेकर आया। रहस्यमयी साधु और सोने का कलश। एक दिन अकबर के दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह एक चमकता हुआ सोने का कलश अपने हाथों में लिए हुए था। वह धीरे धीरे दरबार के बीच आया और बोला, जहांपनाह, यह सोने का कलश बहुत अनोखा है। इसमें एक रहस्य छिपा है। मैं इसे आपको उपहार में देना चाहता हूं, लेकिन पहले आपको इसकी पहेली को हल करना होगा। अगर आप पहेली हल कर लेंगे तो यह कलश हमेशा के लिए आपका होगा। अगर नहीं तो मुझे इसे वापस ले जाना होगा।
अकबर को चुनौती स्वीकार करने में हमेशा आनंद आता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी पहेली सुनना चाहेंगे। सोने के कलश की पहेली। साधु ने कलश को ऊपर उठाया और कहा, इस कलश में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो इसे सबसे कीमती बनाता है। लेकिन इसे खोलने के लिए आपको यह बताना होगा कि इसमें सबसे अनमोल चीज क्या है। अगर आप सही उत्तर दे सके तो यह आपका हो जाएगा। लेकिन अगर गलत उत्तर दिया तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। आखिर इस कलश में ऐसा क्या हो सकता है जो इसे इतना अनमोल बनाता है। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, यह कलश सोने का बना है, इसलिए इसमें सबसे अनमोल चीज सोना ही होगी। साधु मुस्कुराया और बोला, नहीं जहांपनाह, यह उत्तर गलत है। अब अन्य दरबारियों ने भी अनुमान लगाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि इसमें रत्न होंगे, किसी ने कहा मोती, तो किसी ने इसे सर्वोत्तम सुगंधित तेल से भरा बताया। लेकिन साधु हर उत्तर पर सिर हिला देता। अब सभी की नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल की समझदारी। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़े। उन्होंने साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या मैं इस कलश को हिला सकता हूं? साधु ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने कलश को हिलाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने उसे थोड़ा ध्यान से सुना और कहा, इसका ढक्कन खोलने की अनुमति है। साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो यह कलश मैं ले जाऊंगा। बीरबल ने कलश का ढक्कन खोला और अंदर झांककर देखा। फिर वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कलश अब आपका हो चुका है, क्योंकि इसका सबसे अनमोल खजाना मैं देख चुका हूं। अकबर चौंक गए और पूछा, क्या? इसमें क्या है? बीरबल ने कलश को उल्टा कर दिया। पूरा दरबार आश्चर्य से देखता रह गया, क्योंकि कलश के अंदर कुछ भी नहीं था। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस कलश में सबसे अनमोल चीज खालीपन है। यह सिखाता है कि अगर कोई चीज खाली है तो वह अपार संभावनाओं से भरी होती है। जैसे खाली मन में ज्ञान समा सकता है, खाली घड़ा पानी से भरा जा सकता है, और खाली हृदय प्रेम से भरा जा सकता है। इसलिए इस कलश में खालीपन ही सबसे अनमोल चीज है। अकबर और साधु की प्रतिक्रिया। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। साधु मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुमने मेरी पहेली को सही हल किया। अब यह सोने का कलश तुम्हारा हुआ। पूरा दरबार बीरबल की हाजिर जवाबी की सराहना करने लगा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खालीपन का भी अपना मूल्य होता है। केवल भरे हुए पात्र ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि खाली पात्र भी अनगिनत संभावनाएं रखते हैं। बीरबल ने कैसे बचाया एक निर्दोष को फांसी से। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमान फैसलों के लिए मशहूर था। लेकिन कभी-कभी ऐसे कठिन मामले सामने आते थे जिनका हल निकालना बेहद मुश्किल होता था। ऐसे ही एक दिन एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई और उसे बचाने की जिम्मेदारी बीरबल पर आ पड़ी। निर्दोष पर लगा झूठा इल्जाम। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी घबराया हुआ पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने रोते हुए फरियाद की, जहांपनाह, मेरे बेटे रामदास को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग कह रहे हैं कि उसने चोरी की है, लेकिन मेरा बेटा निर्दोष है। कृपया उसे बचाइए। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कैदी को दरबार में पेश करें। जब रामदास को लाया गया तो उसके चेहरे पर भय और निराशा के भाव थे। सैनिकों ने बताया
यह युवक महल के पास वाले बाजार में चोरी करते पकड़ा गया। कई लोगों ने उसे वहां देखा था। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। अकबर गंभीर हो गए और बोले, यदि यह सच है तो इसे कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए। लेकिन तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युवक सच में दोषी है या नहीं। मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूं। बीरबल की जांच। बीरबल ने पहले रामदास से पूछा, क्या तुमने चोरी की है? रामदास ने कांपते हुए उत्तर दिया, नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने फिर सैनिकों से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि चोरी इसी युवक ने की है? सैनिक बोले, जहांपनाह, जब हमने शोर सुना तो हमने इस युवक को भीड़ के बीच भागते हुए पकड़ा। लोग चोर चोर चिल्ला रहे थे, इसलिए हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। बीरबल ने सोचते हुए कहा, तो तुमने इसे चोरी करते हुए नहीं देखा बल्कि सिर्फ भागते हुए पकड़ा? सैनिकों ने सिर हिलाया, जी हाँ। अब बीरबल ने बाजार के लोगों से सवाल पूछना शुरू किया। कुछ ने कहा कि उन्होंने रामदास को दौड़ते देखा था, लेकिन किसी ने उसे चोरी करते नहीं देखा। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मुझे पूरा विश्वास है कि असली चोर कोई और है, लेकिन हमें उसे पकड़ने के लिए एक तरकीब अपनानी होगी। बीरबल ने सैनिकों से कहा, तुम लोग चोरी की जगह से बरामद चीजों को महल में लाओ। जब चोरी की वस्तुएं लाई गईं, तो बीरबल ने उनमें से एक सोने की मूर्ति उठाई और बोले, यह मूर्ति बहुत कीमती है। अब मैं असली चोर को खोज निकालूंगा। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की, जो भी असली चोर है वह इस मूर्ति को छूने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह जानता है कि यह असली है और उसे वापस पाने की इच्छा होगी। अब बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने सभी संदिग्धों को एक पंक्ति में खड़ा किया और उनसे कहा, तुम सब अपनी हथेलियां दिखाओ। सबने अपनी हथेलियां आगे कर दी, लेकिन उनमें से एक आदमी की हथेलियां बाकी लोगों से अलग थीं, उसके हाथ काले हो चुके थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही असली चोर है। कैसे पकड़ा गया चोर? दरअसल बीरबल ने मूर्ति पर एक विशेष काला रंग लगा दिया था, जो केवल उन लोगों के हाथों में लगता जो उसे छूते। चोर मूर्ति को छू चुका था, इसलिए उसके हाथ काले पड़ गए, जबकि रामदास के हाथ बिल्कुल साफ थे। असली चोर पकड़ लिया गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर की प्रसन्नता। जब यह रहस्य खुला तो अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर एक निर्दोष को बचा लिया। सच में तुम सबसे चतुर हो। रामदास और उसके पिता ने बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, न्याय करना सबसे बड़ा धर्म है। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकालना चाहिए। के बीरबल की समझदारी। जब अकबर ने मांगा दूध का रंग। बादशाह अकबर की आदत थी कि वे कभी कभी बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए अजीबोगरीब सवाल कर देते थे। दरबार में मौजूद अन्य दरबारी भी यह देखने के लिए उत्सुक रहते थे कि इस बार बीरबल कैसे जवाब देंगे। लेकिन हर बार बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से सभी को चौंका देते थे। अकबर की अनोखी मांग। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर अचानक बोले, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपका हर सवाल मेरे लिए एक नया अवसर होता है। कृपया पूछिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि दूध का असली रंग क्या होता है।
बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह दूध का रंग सफेद होता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सब जानते हैं। मैं यह चाहता हूं कि तुम दूध का असली रंग मेरे सामने पेश करो। अगर 3 दिनों में तुमने दूध का असली रंग नहीं दिखाया तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। यह कैसी विचित्र मांग थी। दूध का असली रंग कैसे दिखाया जा सकता है। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि इस बार बीरबल क्या करेंगे। बीरबल की योजना। बीरबल समझ गए कि अकबर केवल उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपका आदेश शिरोधार्य है। 3 दिन बाद मैं आपके सामने दूध का असली रंग प्रस्तुत करूंगा। अगले 3 दिनों तक बीरबल ने कुछ विशेष तैयारियां की। वे शहर में घूमे और सबसे अच्छे रंगरेज को ढूंढा। फिर उन्होंने कुछ खास तरह के रंग मंगवाए और अपने कारगर उपाय की योजना बनाई। तीसरे दिन का दरबार। 3 दिन पूरे हुए और दरबार फिर से सजा। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आखिर बीरबल दूध का असली रंग कैसे दिखाएंगे। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही पूछा, बीरबल, क्या तुम दूध का असली रंग लेकर आए हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी जहांपनाह, बिल्कुल। फिर उन्होंने एक कपड़े से ढकी हुई छोटी सी सुराही मंगवाई। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। सुराही का ढक्कन खोला गया और उसमें से निकला 7 रंगों से बना एक अद्भुत मिश्रण। अकबर की हैरानी। अकबर ने अचरज से पूछा, बीरबल, यह क्या है। मैंने तो दूध का रंग मांगा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह दूध का असली रंग ही है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, दूध से दही, घी, मक्खन और छाछ बनते हैं जो हमें ताकत देते हैं। दूध से जो घी निकलता है वह जब दीपक में जलाया जाता है तो उससे प्रकाश निकलता है जो 7 रंगों में बंटा होता है। इसलिए दूध का असली रंग यही इंद्रधनुषी रंग होते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता की जीत। अकबर यह सुनकर मुस्कुरा उठे और तालियां बजाते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। तुमने सच में यह सिद्ध कर दिया कि दूध का असली रंग यही है। पूरा दरबार बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई की सराहना करने लगा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सबसे अनोखे और तर्कसंगत दृष्टिकोण को प्रस्तुत करे। बीरबल और साधु की गूढ़ पहेली। बादशाह अकबर के दरबार में अक्सर विभिन्न प्रकार के विद्वान, कलाकार और संत महात्मा आते रहते थे। इनमें से कुछ अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए जाने जाते थे तो कुछ अपनी रहस्यमयी बातों से लोगों को चौंका देते थे। लेकिन जब भी कोई कठिन सवाल सामने आता तो बीरबल अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकालते। अनोखा साधु दरबार में। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, माथे पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की माला झूल रही थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी जिससे लग रहा था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अकबर ने उस साधु का स्वागत किया और पूछा, महात्मा जी, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। कृपया हमें बताइए कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। साधु ने मंद स्वर में कहा, बादशाह सलामत, मैं एक पहेली लेकर आया हूँ। यह पहेली अब तक कोई हल नहीं कर पाया। अगर आपके दरबार में कोई इसका उत्तर दे सका तो मैं मान लूंगा कि यहाँ सच्चे बुद्धिमान लोग रहते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारा दरबार ज्ञानियों से भरा हुआ है, विशेष रूप से हमारे मंत्री बीरबल। तुम अपनी पहेली पूछ सकते हो। गूढ़ पहेली। साधु ने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ देर ध्यान किया और फिर बोले,
अगर कोई मुझे यह बता दे कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो मैं उसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मान लूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल जितना साधारण लग रहा था, उतना ही गूढ़ था। कई दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह पहेली तुम्हारे लिए है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महात्मा जी, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। साधु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। बीरबल की योजना। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल एक विचित्र कार्य में लग गए। उन्होंने राज्य के कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि जैसे ही साधु दरबार में पहुंचे, उसे चोरी के आरोप में पकड़ लिया जाए और बादशाह के सामने पेश किया जाए। सैनिकों ने बीरबल की आज्ञा का पालन किया और जैसे ही साधु दरबार में पहुंचा, उसे पकड़कर अकबर के सामने ले आए। साधु का क्रोध और बीरबल का उत्तर। साधु चौंक गया और गुस्से में बोला, यह क्या अन्याय है? मैंने क्या अपराध किया जो मुझे इस तरह पकड़ा गया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महात्मा जी, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। साधु ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महात्मा जी, आपने पूछा था कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो सुनिए। एक, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक न एक दिन हर इंसान को मरना है। यह सत्य अटल है, जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। दो, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगा दिया जाए। जैसे अभी हमने आप पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और आप तुरंत गुस्से में आ गए क्योंकि यह असत्य था। साधु की स्वीकृति। साधु कुछ देर चुप रहा और फिर हंस पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में मेरी पहेली का उत्तर दे दिया। यह उत्तर अब तक कोई नहीं दे पाया था, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने इसे सिद्ध कर दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारे जैसा ज्ञानी इस दरबार में और कोई नहीं। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की चतुराई देखकर प्रभावित हुए और पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य कभी नहीं बदलता और झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। सच्चाई को पहचानने के लिए बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की आवश्यकता होती है। जब बीरबल को बनना पड़ा भिखारी। बादशाह अकबर और बीरबल की नोकझोंक हमेशा दिलचस्प होती थी। अकबर कभी कभी बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें असंभव से लगने वाले कार्य सौंप देते थे, लेकिन बीरबल हमेशा अपनी चतुराई और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाल लेते थे। अकबर की अनोखी चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। क्या तुम इस बात को सच साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे खुशी होगी अगर मैं अपनी बुद्धि से आपकी कोई समस्या हल कर सकूं। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अच्छा, तो सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम एक दिन के लिए भिखारी बन जाओ और बिना अपनी असली पहचान बताए भीख मांगकर दरबार में आओ। अगर तुम कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर लाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में सबसे बड़े चतुर व्यक्ति हो। लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल एक भिखारी के रूप में? यह तो नामुमकिन था। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और बोले, जहांपनाह, कल आपको मैं भिखारी के रूप में अपनी कमाई दिखाऊंगा। बीरबल का भिखारी रूप। अगले दिन बीरबल ने अपने राजसी वस्त्रों को उतार फेंका और एक फटेहाल भिखारी का वेश धारण कर लिया।
सिर पर गंदा कपड़ा लपेट लिया, दाढ़ी मूंछों को थोड़ा अस्तव्यस्त कर लिया और हाथ में कटोरा पकड़कर दिल्ली की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने पहले शहर के व्यस्त बाजार में जाकर भीख मांगनी शुरू की, लेकिन कोई भी उन्हें ज्यादा पैसा देने को तैयार नहीं था। कुछ लोग उन्हें एक दो तांबे के सिक्के ही दे रहे थे। अरे बाबा, हटो यहां से, भीख मांगने की आदत अच्छी नहीं। ले लो 2 पैसे, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत करना। बीरबल को समझ आ गया कि अगर वे ऐसे ही भीख मांगते रहे तो 100 स्वर्ण मुद्राएं जुटाना असंभव होगा। उन्हें कुछ और सोचना होगा। बीरबल की अनोखी युक्ति। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने एक नई चाल चली। वे शहर के सबसे अमीर इलाके में पहुंच गए और एक व्यापारी के दरवाजे पर जाकर रोने लगे। अरे कोई है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी हालत पर दया करो। जब व्यापारी ने दरवाजा खोला तो बीरबल बोले, साहब मेरी मदद करिए। मैं पहले बहुत अमीर था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। व्यापारी घबरा गया और तुरंत कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीं। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। फिर वे एक दूसरे अमीर व्यक्ति के घर गए और बोले, साहब अगर आप मुझे भीख नहीं देंगे तो मेरा दुर्भाग्य आपके घर में आ जाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति डर गया और तुरंत कुछ सिक्के दे दिए। इसी तरह बीरबल अलग अलग तरकीबें लगाकर कुछ ही घंटों में 100 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर चुके थे। दरबार में वापसी। शाम होते ही बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके गंदे कपड़े और झुकी हुई चाल देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। अकबर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बीरबल क्या हुआ? भिखारी बनकर कोई फायदा हुआ या नहीं? बीरबल मुस्कुराए और अपनी झोली से 100 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर अकबर के सामने रख दीं। अकबर चौंक गए, यह कैसे संभव हुआ? तुमने यह पैसे कैसे जुटाए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने भीख मांगने के लिए बुद्धि का सहारा लिया। सिर्फ हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर सही तरीके से मांगा जाए तो लोग अपनी जेबें खाली करने को मजबूर हो जाते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुम सच में कमाल के हो। तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि का इस्तेमाल करने से कोई भी कठिन काम आसान हो सकता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से भी कठिन से कठिन कार्य को हल किया जा सकता है। जब अकबर ने बीरबल को दिया 3 दिन में सोने का पहाड़ बनाने का आदेश। बादशाह अकबर और बीरबल की नोकझोंक हमेशा मजेदार और चौंकाने वाली होती थी। अकबर कभी कभी बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए असंभव से असंभव आदेश दे देते थे, लेकिन बीरबल अपनी चतुराई से हर बार उन्हें हैरान कर देते थे। अकबर की अनोखी चुनौती। एक दिन दरबार में बैठे बैठे अकबर को एक विचित्र विचार आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आदेश दीजिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें 3 दिन के भीतर सोने का एक पहाड़ बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करना होगा। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। सोने का पहाड़ 3 दिन में? यह तो असंभव था। कुछ दरबारी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गए। लेकिन बीरबल बिना किसी चिंता के खड़े रहे और बोले, जहां पनाह, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मुझे बस एक छोटी सी सहायता चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या सहायता चाहिए तुम्हें? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अगर मुझे सोने का पहाड़ बनाना है तो मुझे कच्चा माल चाहिए। कृपया पूरे राज्य के लोगों को आदेश दें कि वे अपनी सारी सोने की चीजें मुझे दे दें, ताकि मैं उनसे पहाड़ बना सकूं।
राज्य में हलचल। बीरबल की बात सुनते ही अकबर मुस्कुरा दिए। लेकिन जब उन्होंने घोषणा करवाई कि हर व्यक्ति को अपना सारा सोना बीरबल को देना होगा, तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े व्यापारी घबरा गए, रईस लोग परेशान हो गए, अमीरों के महलों में हलचल मच गई। अगर हमने अपना सोना दे दिया तो हम क्या करेंगे? बीरबल को तो हमेशा ही कोई तरकीब सूझ जाती है, पर इस बार क्या होगा? अमीरों की फूंक निकल गई। राज्य के अमीरों ने आपस में मिलकर सोचा कि अगर वे अपना सोना दे देंगे तो वे गरीब हो जाएंगे। एक दिन बीत गया, लेकिन कोई भी बीरबल के पास सोना देने नहीं आया। दूसरा दिन बीत गया, फिर भी कोई नहीं आया। तीसरे दिन कुछ अमीर लोग खुद बीरबल के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, बीरबल जी, कृपा करके हमसे हमारा सोना मत मांगिए। अगर हमने अपना सोना आपको दे दिया तो हम कंगाल हो जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बादशाह का आदेश है कि सोने का पहाड़ बनना चाहिए। बिना सोने के मैं कैसे बनाऊं? अमीर लोग और भी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने मिलकर दरबार में जाने का निश्चय किया। बीरबल की चतुराई। तीसरे दिन दरबार में पूरा दरबार भरा हुआ था। अमीर व्यापारी, जमींदार और रईस लोग सब राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपा करके अपना आदेश वापस ले लीजिए। अगर हमने अपना सोना दे दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अकबर ने यह सुना तो चौंक गए। वे बीरबल की ओर मुड़े और बोले, बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इन लोगों को डर था कि अगर सोने का पहाड़ बनाना पड़ा तो ये कंगाल हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने खुद ही आपके पास आकर आदेश को वापस लेने की प्रार्थना की। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। तुमने बिना एक कण सोने के ही दिखा दिया कि सोने का पहाड़ बनाना असंभव है। पूरा दरबार हंस पड़ा और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असंभव कार्य को चतुराई और बुद्धिमानी से सुलझाया जा सकता है। बीरबल और मूर्खों के 5 भाई, एक गुम हुआ। बादशाह अकबर के दरबार में आए दिन अजीब अजीब मामले आते रहते थे, लेकिन एक दिन जो हुआ वह इतना मजेदार था कि पूरी सभा हंसी से लोटपोट हो गई। 5 भाइयों का अनोखा मामला। एक दिन दरबार में दूर गांव से 5 आदमी रोते हुए पहुंचे। वे सब एक जैसे कपड़े पहने थे, एक जैसे दिखते थे और उनके चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने दरबार में आते ही अकबर के सामने सिर झुका लिया और एक साथ बोले, जहांपनाह, हमारी मदद कीजिए। हमारा एक भाई खो गया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम सब कौन हो और यह कैसे हुआ? उनमें से एक आदमी बोला, हुजूर, हम 5 सगे भाई हैं। लेकिन जब हमने गिनती की तो 5 की जगह 4 ही निकले। हमारा एक भाई कहीं खो गया है। अब यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 आदमी हों और गिनती में 4 ही आए? अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस अजीब गुत्थी को तो सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। बीरबल ने आंखें बंद कीं, फिर इन 5 आदमियों की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। बीरबल की चतुराई। बीरबल उनके पास गए और बोले, अच्छा, मुझे बताओ कि तुम लोगों ने अपने भाई की गिनती कैसे की? उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, बहुत आसान है, हुजूर। हम एक लाइन में खड़े होते हैं और फिर मैं गिनती शुरू करता हूं। बीरबल बोले, ठीक है, एक बार फिर गिनो। आदमी ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 4। फिर वह रुक गया और चिंतित स्वर में बोला, देखिए हुजूर,
पांचवें भाई का तो नामो निशान ही नहीं। अब दरबार में कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन बीरबल अब भी शांत थे। गायब भाई का रहस्य। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं खुद गिनती करूंगा। लेकिन इससे पहले तुम सब एक एक करके अपनी टोपी उतारो। पांचों भाइयों ने अपनी टोपी उतार दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 4 और यह रहा पांचवा भाई। उन्होंने आखिरी आदमी की पीठ थपथपाई। पांचों भाई अचंभे में पड़ गए। अरे, तो पांचों भाई सही सलामत हैं, उनमें से एक चिल्लाया। बीरबल का रहस्योद्घाटन। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, यह आखिर क्या हुआ? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, ये पांचों भाई थोड़े सीधे सादे हैं। जब भी इनमें से कोई गिनती करता था तो वह खुद को गिनना भूल जाता था। इसलिए उन्हें लगता था कि एक भाई गायब हो गया है। अब तो पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। खुद अकबर भी हंसी रोक नहीं पाए। अकबर का इनाम। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की तो दाद देनी पड़ेगी। तुमने सच में एक बड़ी पहेली हल कर दी। उन्होंने पांचों भाइयों से कहा, अब से जब भी गिनती करनी हो तो बीरबल के बताए तरीके से करना। पांचों भाइयों ने खुशी खुशी सिर झुकाया और बीरबल का आभार जताया। अकबर ने बीरबल को इनाम में 100 अशर्फियाँ दी और दरबार में सभी लोग उस दिन की इस मजेदार घटना को कभी न भूलने वाली याद मानकर हंसते रहे। सीख। कई बार समस्याएं हमारे सामने होती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और चतुराई से सोचें तो हल खुद ब खुद निकल आता है। बीरबल और 3 जादुई प्रश्न जिनका उत्तर किसी को नहीं आता था। बादशाह अकबर के दरबार में हर दिन अजीबोगरीब मुद्दे उठते थे, लेकिन उस दिन का मामला सबसे अनोखा और चुनौतीपूर्ण था। दरबार में पहुंचा रहस्यमयी विद्वान। एक दिन एक अजनबी विद्वान दरबार में आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में तेज था और हाथ में एक मोटी किताब थी। उसने बादशाह अकबर को सलाम किया और ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, मैं दूर देशों की यात्राएं करके ज्ञान प्राप्त करने वाला एक विद्वान हूं। मैंने कई दरबारों में राजाओं से पहेलियां पूछी हैं, लेकिन कोई भी मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। क्या आपके दरबार में कोई इतना बुद्धिमान है जो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सके? अकबर ने गौर से उसकी ओर देखा और फिर दरबारियों की ओर मुड़े। क्या हमारे दरबार में कोई ऐसा है जो इस विद्वान की चुनौती स्वीकार कर सके? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को भी इस रहस्यमयी विद्वान के प्रश्नों का अंदाजा नहीं था। बीरबल को दी गई चुनौती। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे पूरा भरोसा है। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पहले मुझे इन विद्वान जी के प्रश्न सुनने दीजिए। विद्वान ने गर्व से मुस्कुराते हुए 3 प्रश्न पूछे। 1, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? 2, मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? 3, ऐसी कौन सी चीज है जो हर समय बदलती रहती है, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता? दरबार में छा गया सन्नाटा। विद्वान के प्रश्न सुनते ही दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। जवाब देना तो दूर, वे यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि कहां से शुरू करें। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल के उत्तर। बीरबल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। पहला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। विद्वान ने पूछा, क्यों? बीरबल ने समझाया, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। एक राजा का राज्य सीमित हो सकता है,
पहाड़ों की ऊंचाई सीमित हो सकती है, समुद्र की गहराई भी मापी जा सकती है, लेकिन ज्ञान असीमित होता है। जितना सीखो उतना ही और जानने की इच्छा होती है। विद्वान ने सिर हिलाया। यह तो एक अद्भुत उत्तर है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, समय। विद्वान ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, सोने चांदी, धन दौलत, महल और गहने, ये सब दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जिसने अपने समय को सही तरह से उपयोग किया, वही सच्चे अर्थों में सबसे अमीर होता है। अब तो अकबर और दरबारी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगे। तीसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो हर समय बदलती रहती है, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, परिवर्तन। विद्वान चौंका, परिवर्तन? बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, संसार में हर चीज बदलती रहती है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात बदलते हैं, राजा बदलते हैं, साम्राज्य बदलते हैं, इंसान की भावनाएं बदलती हैं। परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो इसे स्वीकार करके चलता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। विद्वान की हार और अकबर की खुशी। विद्वान कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, वाह बीरबल, आज पहली बार मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मेरे तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए। मैं मानता हूं कि आपके दरबार की बुद्धिमानी अद्वितीय है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। सीख, एक ज्ञान सबसे महान होता है क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता। दो, समय सबसे मूल्यवान होता है क्योंकि एक बार चला गया समय लौटकर नहीं आता। तीन, परिवर्तन संसार का नियम है, जो इसे समझकर चलता है वही सफल होता है। बीरबल और तीन झूठों की मजेदार कहानी। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा रोचक घटनाओं से भरा रहता था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की एक और परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आदेश दीजिए। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसे 3 झूठ सुनाओ जो सुनने में झूठ लगें, लेकिन उनमें कुछ ऐसा हो कि लोग उन पर यकीन कर लें। बीरबल थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोले, जहांपनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अभी आपको 3 ऐसे झूठ सुनाऊंगा जो सुनने में झूठ लगेंगे, लेकिन फिर भी लोग उन पर यकीन कर लेंगे। पहला झूठ, सबसे बड़ा बादशाह कौन? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहला झूठ यह है कि इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई बादशाह नहीं है। अकबर यह सुनकर प्रसन्न हो गए और बोले, बीरबल, यह झूठ कैसे हुआ? यह तो सच है। बीरबल हंसकर बोले, नहीं जहांपनाह, यह झूठ है क्योंकि आपसे बड़ा बादशाह समय है। समय से बड़ा कोई नहीं होता। वह किसी को राजा बनाता है और किसी को भिखारी। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, बहुत बढ़िया। यह सच में एक झूठ था, लेकिन इसमें गहरी सीख छुपी है। दूसरा झूठ, दुनिया की सबसे मीठी चीज। बीरबल ने दूसरा झूठ सुनाया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे मीठी चीज गुड़, शहद या मिठाइयां नहीं, बल्कि झूठ है। दरबार में सभी चौंक गए। एक मंत्री ने कहा, बीरबल, यह क्या कह रहे हो? झूठ कैसे सबसे मीठा हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जब कोई बच्चा शरारत करता है और उसकी माँ उसे डांटने की जगह यह कहती है कि तू बहुत अच्छा बच्चा है, तो वह खुश हो जाता है।
जब कोई गरीब मजदूर मेहनत करके थक जाता है और उसका मालिक कहता है तू सबसे अच्छा काम करता है, तो उसकी सारी थकान मिट जाती है। यह झूठ मीठे होते हैं क्योंकि वे दिल को सुकून देते हैं। अकबर और दरबारियों ने सिर हिलाया और बोले, सच में यह झूठ भी सुनने में झूठ ही लगता है, लेकिन इसमें भी सच्चाई छुपी है। तीसरा झूठ, सबसे सच्चा इंसान कौन? बीरबल ने तीसरा झूठ कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में मैं ही अकेला इंसान हूं जो कभी झूठ नहीं बोलता। अब अकबर और सारे दरबारी हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल, यह सच में झूठ है। हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता ही है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो मैंने कहा था, यह झूठ ही है। अकबर का इनाम। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और सोने की मुद्राएं इनाम में दीं और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और सच को पहचानना एक कला है। कई बार झूठ में भी गहरी सच्चाई छुपी होती है और चतुराई से हर मुश्किल सवाल का उत्तर दिया जा सकता है।